सन्नम साथियों नमामि मेरा जय नाम भीम नमो बुद्धाय सर। मेरा नाम लखपत सिंह है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। और संघ से जो है स्टार्टिंग से लगभग 1.5 महीने बाद में जुड़ गया था। और अपना शेष जीवन जो है, जो मैं प्रशासनिक अधिकारी सिंचाई विभाग से रिटायर हूँ और 6 साल मुझे हो गए हैं। और जो शेष जीवन है मेरा वो सब समर संघ के लिए है, उसी में मैं लगा हूँ। आपके साथ मिलकर के सब प्रयास करता रहता हूँ। आज संघ ने मुझे ये आदेश किया है कि मैं जो सेकंड नियम है, जो दूसरा नियम है, चंदा कभी नहीं, तो इस पर मुझे अपनी बात रखनी है। संक्षेप में गोल्डन नियम भी बताता चलूं, जो कुछ हो सकता है दो चार साथी नए हों, कि इस संघ को चलाने के लिए जो हमारा बाइलॉज है, जो हमारे नियम हैं, उसके आधार पर संघ चलता है। और यदि जो है इन नियमों को कोई संघी नहीं मानता है तो उसको जो है संघ में रहने का अधिकार भी नहीं है। प्रथम के समर संघ में केवल सम लोग ही शामिल होते हैं। SC ST कन्वर्टेड माइनर्स, OBC। दूसरा कि चंदा कभी नहीं, जिस पे अपने बाद में बात रखूंगा। तीसरा कि जाति का अभ्यास नहीं, कभी जाति की चर्चा इस संघ में नहीं होती है। उनके कागजों में या उनके घर पर जो है वो अपना लाभ के लिए करते रहें, वो अलग बात है, लेकिन संघ में कोई चर्चा ऐसी नहीं होती है कि हम जाति की बात करेंगे। चौथा है कि यहाँ संघवाद की बात होती है, यहाँ व्यक्तिगतवाद की बात नहीं होती। पांचवा है कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला का समा संघ में कोई प्रावधान नहीं है। छठा है कि संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सातवां है कि जो संघ का आदेश होता है वो सभी को मान्य होता है। आठवां है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। और नौवां के जो संघ घातकी होगा उसको कभी वापस नहीं लिया जाएगा, आजीवन। और 10वां है कि ये जो 9 नियम हैं ये संघ का आधार हैं, ये अमात्य हैं, न बदले जाएंगे न समाप्त किए जाएंगे। और इन्हीं के आधार पर जीवन भर संघ चलता रहेगा। इनमें से एक भी नियम यदि टूटा तो समर संघ समाप्ति की ओर जाएगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। जो मुझे आदेश सेकंड नियम का है कि चंदा कभी नहीं, इस पर अपनी बात रखूंगा। ये मेरा सब्जेक्ट भी है क्योंकि संघ ने मुझे ये काम सौंपा भी है। और मैं भारत का वर्ल्ड लेवल पर ये काम कर भी रहा हूँ कि संघ के जितने संगतियां होती हैं उसका खर्चा, उसका लेखा जोखा मेरे द्वारा प्रस्तुत करना होता है। साथियों, पुराने समय से कहावत यदि हम उठाकर उसके पर दृष्टि डालेंगे, अपने इतिहास पर, समूह के इतिहास पर, तो ऐसी कोई कहानी या कोई बात ऐसी नहीं मिलती कि हमें ये प्रतीत होता हो कि समणों ने कभी चंदा भी लिया हो, कभी पैसा भी इकट्ठा किया हो। वो अपने खर्च पर ही जाते थे। वही रीति, वही परंपरा, जो पुनः ये समण संघ का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें भी यही विचार रखा जाता है कि इसमें कोई चंदा नहीं लेता। और यहाँ तक है कि कोई चंदा लेता भी है, चाहे कोई इकट्ठा करता है या कोई रसीद काटता है, तो उसकी FIR तक कराने का प्रावधान है। समूह ने हमेशा मांगने वालों को भीख दी है। ये आदत बमणों की रही है, समणों की नहीं रही कि कभी वो भीख मांग कर खाएं। पता नहीं कैसे पतन हुआ, कि समय हुआ, और धीरे धीरे हमारे लोग यहाँ तक आ गए कि चंदाखोर बन गए, चंदे के आधार पर अपना जीवन यापन करने लगे। आज के डेट में यदि आप दृष्टि डालें तो बहुत सारे संगठन आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ लोग
संगठन के जो मालिक हैं, को प्रेसिडेंट हैं या कोषाध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, वो अमीर हैं और कुछ के गरीब हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो लोग चंदा करके मौज मस्ती करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, वो हमेशा अमीर रहते हैं। उन्होंने 20 लाख इकट्ठा किया, 2 लाख खर्च कर दिया, 18 लाख बचा दिया, अगली बार फिर कोई प्रोग्राम हुआ तो फिर इकट्ठा कर लिया। तो ये उनकी एक परंपरा रही है। लेकिन संघ की ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि वो कभी कुछ चंदा करे। पहले जो लोग थे वो अपना खाना, अपना पानी, अपना सोने का बिस्तर तक, अपनी चादर और बिछौना तक अपना लेके चलते थे। तो यहां पर किसी भी हालत में चंदे का प्रावधान नहीं है। आज की डेट में समर संघ भी ये प्रयास करता है कि जब भी हम कोई संगति करेंगे, जब भी कोई हम मीटिंग करेंगे, जब भी कोई अपना समारोह करेंगे, उसमें हमें निःशुल्क निःशुल्क उस स्थान मिलना चाहिए। खाना अपना साथ लाते हैं, पानी अपना साथ लाते हैं। बहुत कम खर्चा होता है कि जहां दूसरे संगठन 100, 150, 200 आदमियों की भीड़ में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारे इस संगठन में जब 200, 250 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, 400, 500 लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो खर्चा कितना आता है? 10, 15, वो भी केवल गद्दे वगैरह का बस। या वहाँ के जो एसी वगैरह लगे हैं, जो निःशुल्क हमको मिला है कि एसी का हमको पेमेंट करना होता है, उसका मिलता है। तो बहुत ही कम खर्चे में, और वो खर्चा स्वेच्छा से लिया जाता है, कोई चंदा नहीं लिया जाता। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि पैसा एक भी नहीं लिया जाता। जब प्रोग्राम हो जाता है और प्रोग्राम के बाद जो लोग अपना नाम लिखाते हैं, जो सहयोग करने के इच्छुक होते हैं, उन्हीं लोगों से बराबर का चंदा, उनसे बराबर का सहयोग, बराबर का खर्चा उनसे लेकर के उस प्रोग्राम को समाप्त हो जाता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है, हमें हमने 300 आदमियों का प्रोग्राम किया और हमारे पास वहाँ आदमी आए, हमारे पास मतलब जो सहयोग करने वाले हैं, सपोज करो हमारे पास 20 आदमी आए और हमारे का 18 हजार का खर्चा हुआ। अरे इनको बुलाना जरा। हमारा 18 हजार का खर्चा हुआ और 2 हजार का यदि हम पे खर्चा बच जाता है, अरे बुलाना इनको जरा। तो जो 2 हजार रुपये हमारे पास बचे, वही हम 100 100 रुपए के हिसाब से, जो जिन लोगों ने हमको सहयोग किया है, उस सहयोग को, हम जो बचा हुआ सहयोग हमारे पास है, हम उसको उसमें बांट देंगे उसके। मतलब ये एक प्रक्रिया है कि किसी भी हालत में संघ का पैसा किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा नहीं होगा। जो खर्चा होगा केवल उसी का खर्चा उनसे लिया जाता है और वो जो है उसी हिसाब से उनको वापस भी कर दिया जाता है। यदि कई बार ऐसा होता है कि मान लो हम कोई दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं, भोपाल में प्रोग्राम कर रहे हैं, लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर हमको निःशुल्क स्थान नहीं मिलता। वहां पर हमारी एक परंपरा है कि वहां पर जो मिनिमम खर्चा होता है, जो हॉल का होता है, वहां के बैठने का होता है, हो सकता है कि जो लोग दूर से आते हैं उनका खाने का प्रबंध भी करना पड़े, तो बहुत मिनिमम खर्चा होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमने दिल्ली में संगतियां की, लखनऊ में संगतियां की, तो दिल्ली में एक बार 310 रुपए का पूरा, जबकि हॉल भी हमारा किराए पर था, खाना भी हमको देना था, नाश्ता भी हमको देना था, और लौटते हुए भी हमने खाना दिया है उनको, जो पैकिंग तक दिए गए हैं। तो ये 310 का खर्चा हुआ आया है, तो केवल 310 ही लिए गए हैं, न तो उनसे 309 रुपया लिया गया है, न 310 रुपया लिया गया, 311 रुपया लिया गया है। कभी कभी ये चर्चा भी होती है कि साहब मतलब जो है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको गरीब आदमी नहीं आ पाएगा। लेकिन उसकी ये भी एक व्यवस्था है हमारे संघियों के पास में कि जो जो संघी हमारे आते हैं, वो उस संघी का पूरा पेमेंट करते हैं। उनसे भी यदि कोई आदमी ये कहता है कि भाई ये गरीब आदमी से कम पैसा ले लो, तो दूसरा आदमी देता है, उससे वो जो सहयोग वो देना चाहता है वो दे दे, लेकिन जो साथ उसके आया है वो उसका पूरा का पूरा खर्चा उठा ले। तो ये एक परंपरा है कि यदि कहीं पर हमको निःशुल्क स्थान नहीं मिलता, तो उसको पेमेंट कर देते हैं, और वो भी काफी मिनिमम, केवल उसी का खर्चा प्राप्त किया जाता है। और उस खर्चे का जैसे ही
शाम को या अगले दिन को जो प्रोग्राम हुआ है उसका फाइनल कर दिया जाता है। किसी भी हालत में उस पैसे को कहीं पर इकट्ठा करके नहीं रखा जाता। एक परंपरा हमारे संघियों में है कि मान लो हमें कहीं जाना है, एक संगी के पास गाड़ी है, बाइक के पास गाड़ी नहीं है, या वाहन का चारा नहीं है, या वो अपना वाहन नहीं ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये हमको करना होता है कि जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो हम, सपोज करो उस गाड़ी में 5 आदमी हैं, एक चलाने वाले खुद हैं वो, तो 4 आदमी जो होते हैं उसका पेट्रोल का खर्चा आने जाने का वहन करते हैं। ये एक परंपरा हमारे संघ में है। प्रचार सामग्री का खर्चा स्वयं देना पड़ता है। कहीं कोई संगति करते हैं, जो आयोजन करता होते हैं, मान लो वहां का बिल्ला देना है, वहां का कोई ग्रंथ देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रंथ को निःशुल्क दे देते हैं और वो निःशुल्क उनको बांट दिया जाता है। बहुत सारे लोग अपने माता पिताओं की पुण्यतिथि पर, उनके शादी की तिथि पर, बच्चे के जन्मदिन पर, ये बुद्ध पूर्णिमा को, अंबेडकर जयंती को, ऐसे ऐसे जो उत्सव हमारे होते हैं, जो हमारे पर्व होते हैं, उन पर्वों पर भी हम दान दान स्वेच्छा से दान करते हैं। और उस दान से जो हमारी प्रचार सामग्री होती है, उस प्रचार सामग्री को निःशुल्क निःशुल्क उनके उनके इच्छा अनुसार उनको वहां संघ में या संगति में बांट दिया जाता है। तो प्रचार सामग्री का खर्चा स्वयं प्रकाशक को देना होता है उनको। और वो भी जो है, यदि उसने कहा है कि हाँ हमारे हिसाब से बांट दो, तो वो उनके हिसाब से बांटता है, और कहता है कि अपने हिसाब से बांटो, तो संघ अपने हिसाब से कहीं पर भी बांट देता है। बहुत काफी जगह ऐसा हुआ है कि मतलब 50-50 हजार किताबें, जैसे नागपुर है, बंबई वगैरह है, वहां पर जो है बांटी गई हैं, तो लोगों ने वहां पर दान दिया है। तो दान देने की परंपरा हमारे संघ में है। और चंदा चंदा इस तरह चंदे की जो परिपाटी है वो संघ में कहीं पर नहीं है। बहुत से लोगों ने ये भी एक आरोप इस संघ पर लगाए हैं कि ये लोग तो बाहर से पैसा इन पर आता है। साथियों, उन लोगों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इस संघ में बाहर से एक भी रुपया कहीं पे नहीं आता है। लोग देने को भी इच्छा करते हैं, तो यदि एक संघी का 310 रुपया है या 350 रुपया है, तो 350 की जगह 350 ही लिया जाता है, 351 भी नहीं लिया जाएगा। तो मतलब कभी भी बाहर से कोई पैसा हमारे इस संघ में नहीं आता है। पैसा इकट्ठा करने की इसलिए आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो संघ है वो हमारा बहुत मितव्ययता वाला है, बहुत कम खर्चे वाला है। क्यों? कि यहाँ समय बर्बाद नहीं किया जाता, फूल यहाँ लिए नहीं जाते, माला का स्वागत कैसे किया नहीं जाता, पद प्रतिष्ठा किसी की होती नहीं, न किसी को शॉल उड़ाया जाता है, न किसी को कोई माला पहनाई जाती है, न किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ संघ में खर्चा नहीं होता है। तो संघ बहुत ही मितव्ययता के साथ चलता है, और प्रयास किया जा रहा है कि फ्यूचर में भी संघ जो है इस ओर बढ़ेगा कि वो जो है जीरो खर्चे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। कि जहां पर कोई खर्चा, बहुत सारी मीटिंगें ऐसी होती हैं कि जहां पर जो है कोई भी खर्चा जो नहीं होता है। तो साथियों, ये स्पष्ट है कि संघ में जो है चंदे का प्रावधान नहीं है। चंदा चंदा कहीं पर लेकर पैसे को इकट्ठा नहीं किया जाता है। किसी भी हालत में जो खर्चा होता है वो खर्चा, मिनिमम खर्चा उन संघियों से, और वो भी जो स्पोक बने हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं संघ में, और जो स्वेच्छा से कहते हैं कि हाँ मैं खर्चा देने को तैयार हूँ, वो उन्हीं से खर्चा लेते हैं। और अतिरिक्त खर्चे को, अतिरिक्त जमा पैसे को उनको वापस कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो है किसी से चंदा लिया जाता हो, कोई पैसा इकट्ठा किया जाता हो। यह संघ कभी कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई भवन, कोई बुद्ध विहार ये भी इकट्ठा नहीं करता। संघ के पास लिखित में कोई संपत्ति नहीं है, ना कोई धन है, ना कोई संपत्ति है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर चंदे का कहीं इकट्ठा नहीं होता है। क्योंकि जिस संघ में चंदा इकट्ठा होता है, वहां पर बुरी भावनाएं लोगों में आ जाती हैं, और वो उनको जो है वो संघ को तोड़ने का काम होता है। तो साथियों, ये संघ जो है
हमेशा चलेगा। वो बात अलग है कि स्लो चले, लेकिन बढ़ता रहेगा। जुड़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। यदि मुझसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात गलत कही हो मैंने, या उनको आघात पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे। संघ मुझे क्षमा करे। संघ मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।